हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्लिप। आज आपके आगे लेके आ गए हैं आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड टू व्हीलर की वीडियो। दोस्तों आज हमारे साथ है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको देंगे इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, बताएंगे सभी एस्पेक्ट्स जो आपको ध्यान देने चाहिए अगर आप एक सब 100 सीसी सेगमेंट या 100 सीसी सेगमेंट की एक बाइक कंसिडर कर रहे हैं। बताएंगे क्या है खास बातें, क्या है नई चीज़ें इस बाइक के अंदर, और क्यों हीरो की स्प्लेंडर या स्प्लेंडर सीरीज़ या स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो जितनी भी आज तक आई हैं, क्यों इनकी सेल्स नंबर सबसे ज़्यादा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसके सभी एस्पेक्ट्स और फिर कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। Going around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स, फिर बात करेंगे इसके एक एक डिटेल्ड एस्पेक्ट की। तो सबसे पहले अगर फ्रंट लुक आप देखेंगे तो स्प्लेंडर सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं इस बाइक को, बट अब थोड़े से एनहांसमेंट इसके अंदर भी कर दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्राफिक्स में डिज़ाइनिंग चेंज हो गई है। उसके बाद अब LED DRLs आ चुके हैं अपनी स्प्लेंडर के अंदर भी। आपको हेडलैम्प्स अभी भी हैलोजन में देखने को मिलते हैं। नंबर प्लेट के लिए फ्रेम यहाँ पे दे दिया गया और मड गार्ड प्लास्टिक में फिनिश्ड है। टायर, अभी आपको टायर की डिटेल की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो अलॉय व्हील्स आते हैं अब स्प्लेंडर के अंदर और इंडिकेटर्स की पुरानी ही प्लेसमेंट रखी गई है। नीचे आएंगे तो सस्पेंशन सेटअप की डिटेल्स अभी आपको आगे देंगे। टायर साइज़ के बारे में भी अभी आपको आगे चल के बताएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोम का यूसेज आपको देखने को मिलता है। टैंक की तरफ आ जाते हैं तो काफ़ी स्लीक और छोटा सा टैंक है। ब्लैक एंड सिल्वर कलर मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है। सिल्वर ग्राफिक्स है। हीरो की बैजिंग कुछ इस तरह से मिलेगी और नीचे आप देखेंगे पावर स्टार्ट और फ्यूल इंजेक्टेड। उसके नीचे इसका इंजन प्लेस्ड है जिस पे हीरो की बैजिंग कर दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की बैजिंग यहाँ पे कर दी गई है और यहाँ पे आपको ब्रेक दे दी गई है, किक स्टार्ट सिस्टम दे दिया गया, फुटरेस्ट दे दिया गया। एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो क्रोम और मैट ब्लैक फिनिश में एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। रेयर सस्पेंशन, रेयर में भी अलॉय व्हील्स का यूसेज है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे क्रोम में पीछे, आप इसे कैरियर भी बोल सकते हैं या फिर रेल भी बोल सकते हैं, रेयर रेल जैसे बोला जाता है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको हीरो की बैजिंग, टेल लैम्प और मड फ्लैप दे दिया गया है। अगेन प्लास्टिक में रिफ्लेक्टर के लिए जगह दे दी गई है और नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। लेफ़्ट साइड लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड प्रोवाइडेड है। उसके अलावा अगेन सभी चीज़ें सिमिलर हैं। इंजन बे का लुक आप यहाँ से ले सकते हैं और पावर स्ट्रोक की बैजिंग यहाँ पे कर दी गई है। फ्यूल फिलर कैप आप यहाँ पे की इंसर्ट करके ओपन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस द केयर, ये बारकोड दे दिया गया है। बात करते हैं हैंडल की। ORVM काफ़ी अच्छे से फिनिश्ड है। हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पे स्विच दे दिया गया है। इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं और ये प्लेसमेंट है कुछ क्लच की। उसके अलावा क्रोम में आपको हैंडल देखने को मिलता है। राइट साइड की बात करें तो i3S सिस्टम इसमें आ जाता है और नीचे आपको पावर ऑन का बटन दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक USB सॉकेट देखने को मिलता है। प्लस अब आपको हीरो स्प्लेंडर के अंदर डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं हेलो माय हीरो करके बैजिंग आ जाती है। ब्लूटूथ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा मोड्स में देख लेते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये मोड का बटन दिया गया है। बाकी एवरेज, ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर, ये कुछ ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों जब भी कोई टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें। और सीट की लेंथ आप देख सकते हैं तो कुछ इतनी लेंथ दी गई है इस स्प्लेंडर प्लस की सीट की। चलिए अब चलते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। i3S की बैजिंग यहाँ पे भी कर दी गई है। बाकी सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे रेड स्टिचिंग, नॉर्मल और परफोरेटेड लेदरेट का यूज़ किया गया। चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। आप देखेंगे तो इस टाइम मैंने बाइक को कर लिया है ऑन, और बाइक को ऑन करने के साथ साथ आपको बताते हैं एक एक टेक्निकल डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। तो आप देख सकते हैं
इसकी जो लेंथ इस टाइम आप देख पा रहे हैं वो है 2000 mm की। उसके अलावा विड्थ की अगर बात करूं तो मैक्सिमम विड्थ की नहीं जाती है बाइकों में। और ये विद साइड मिरर है या नहीं है, हल्का फुल्का फ़र्क आएगा क्योंकि हैंडल बार से इक्वली अलाइन करे गए हैं इसके साइड मिरर, जो कि है 720 mm। उसके अलावा अब हाइट की अगर बात करी जाए तो मैक्सिमम हाइट गिनी जाती है बाइक्स के अंदर और इसकी है 1052 mm की। उसके अलावा सीट हाइट की अगर बात करी जाए तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा हेलमेट पड़ा है, इस चीज़ को बोलते हैं सीट हाइट, 785 mm की। और उसके अलावा व्हील बेस की अगर बात करें तो दोनों व्हील्स के सेंटर पार्ट से कैलकुलेट किया जाता है, वो है 1236 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर दी गई है अराउंड 9.8 लीटर्स की। कर्व वेट की बात करें तो 112 kg का कर्व वेट है इस बाइक का। चलिए अब आपको लेके आ जाता हूँ इस इंजन की तरफ। तो ये जो इंजन बे आप देख रहे हैं ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 97.2 cc का इंजन, जो आपको प्रोवाइड कराता है 5.9 किलोवाट की पावर 8000 RPM पे और साथ ही 8.05 Nm का टॉर्क। उसके अलावा बात करी जाए तो प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ अब ये प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे की बात करें चाहे पीछे की, दोनों ही जगह इसमें 130 mm की ब्रेक्स आती हैं। और इस टाइम जो आप देख रहे हैं बाइक हो चुकी है ऑफ़। ये बाइक क्यों ऑफ हुई है तो दोस्तों ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसका i3S सिस्टम, इस वजह से बाइक इस टाइम ऑफ हो चुकी है। और जैसे ही मैं क्लच को यूज़ करूँगा तो ये आप देखेंगे बाइक अगेन ऑन हो चुकी है। चलिए ये तो थी कुछ बाइक की डिटेल्स। उसके अलावा ब्रेक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। टायर्स की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आगे और पीछे दोनों ही जगह 80, 100, 18 इंच के टायर्स आते हैं, जो कि आप चाहें तो थोड़े बहुत अपग्रेड भी करा सकते हैं बेटर ग्रिप के लिए। उसके अलावा दोनों ही ड्रम ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता है। और साथ ही अब बात रह गई है सस्पेंशन सेटअप की और गियर्स की। तो दोस्तों सबसे पहले गियर्स दिखा देता हूँ आपको इसके। तो कुछ इस तरह का आपको गियर सिलेक्टर दिया गया है, जो कि 4 स्पीड कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स इसके अंदर आता है और इस इंजन के लिए 4 स्पीड काफ़ी है। सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रेयर सस्पेंशन की, या स्विंग आर्म विद 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो सस्पेंशन या शॉक एब्जॉर्बर्स एक ही बात हो गई। फ्रंट की अगर बात करी जाए तो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। उसके अलावा दोस्तों और कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर आपको जाननी हो, कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे जाके सभी डिटेल्स ले सकते हैं मेरे से इस बाइक या फिर किसी भी और व्हीकल के बारे में। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसका लाइटिंग सेटअप। तो एक बार बाइक को कर लेते हैं ऑन। तो आप देखेंगे जैसे ही बाइक को ऑन करा LED DRLs और अपने हेडलैम्प्स ऑन हो चुके हैं। हाई बीम लो बीम का फंक्शन यहीं पे दे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टॉगल होता है। और इंडिकेटर्स ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं आपको। तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है। प्लस अब चलता हूँ बैकलाइट्स की तरफ। तो यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सेटअप है, जो ब्रेकिंग पे और ज़्यादा इल्यूमिनेशन ले आता है। प्लस रेयर इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो अगेन सिमिलर प्लेसमेंट के साथ ये दिए गए हैं। राइट का और लेफ़्ट का दोनों ही हैलोजन्स के अंदर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। चलिए दोस्तों एक दो और चीज़ें दिखा देते हैं। साइड स्टैंड मैंने लगा दिया और अब करते हैं बाइक को ऑन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले मीटर आपने देखा डिजिटल है। इसमें क्या क्या डिटेल आती हैं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक चीज़ मिसिंग है इसके अंदर, कोई RPM मीटर आपको प्रोवाइडेड नहीं है। बाकी फ्यूल मीटर यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। USB सॉकेट मैं आपको दिखा ही चुका हूँ और ये बटन दिया गया है मोड का, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 317 किलोमीटर बाइक चली है। और अब आप कहेंगे कि साइड स्टैंड इंडिकेटर की लाइट यहाँ पे आ रही है, बट स्टिल बाइक ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे ही मैं गियर डालूँगा तो ये आप देखेंगे अब मैंने क्लच पकड़ा हुआ है और बाइक हो चुकी है ऑफ। बाइक को एक बार ऑन कर देते हैं। तो ये बाइक ऑन नहीं हो रही है इस टाइम। वापस से डालता हूँ न्यूट्रल पे। तो ये आप देखेंगे न्यूट्रल की लाइट आगे आ चुकी है और ये बाइक हो चुकी है ऑन। अब ये लाइट आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने स्टैंड हटा दिया है ये लाइट यहाँ से जा चुकी है। बाकी दोस्तों i3S फंक्शनिंग आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और थोड़ी देर में बाइक अपने आप ऑफ हो जाती है। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, रेड लाइट्स वगैरह पे ये फीचर आपके काफ़ी काम आने वाला है और ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा आपने हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड।
होप करता हूँ सभी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो डिज़ाइन रिलेटेड हो, सभी एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को, प्राइसिंग वगैरह बता देते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो 4 कलर ऑप्शंस इसमें आते हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों कलर ऑप्शंस में खास बात बता देता हूँ आपको, ब्लैक कलर ही बेस देखने को मिलेगा और एक वाइट का ऑप्शन मिलेगा। ग्राफिक्स में कलर का चेंज हो जाता है, तो दोस्तों वाइट कलर में तो वाइट बेस हो जाएगा, उसके अलावा ब्लैक में आपको ये सिल्वर, ग्रे और ब्लू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों सिल्वर और ग्रे बेसिकली एक ही कलर है, आप इसे सिल्वर माने या ग्रे, ये अप टू यू है। और प्लेन ब्लैक का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो सब 100 सीसी या 100 सीसी सेगमेंट है और लगभग 70,000 के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। एग्जैक्टली इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बाकी दोस्तों इस सेगमेंट में और कौन सी बाइक्स फॉल करती हैं, तो लगभग और कुछ ब्रांड्स हैं जो इसी सेगमेंट में अपनी बाइक्स लेके आती हैं, जैसे बजाज की CT 100 और प्लैटिना जो है लगभग सेम सेगमेंट में फॉल करती हैं। और उसके अलावा ये जो बाइक्स होती हैं दोस्तों, ये कम्यूटर सेगमेंट की होती हैं, डे टू डे सिटी ट्रैफिक को टॉगल करने के लिए होती हैं, ये कोई हाईवेज या लॉन्ग राइडिंग के लिए नहीं होती हैं। तो उस हिसाब से इन बाइक्स की माइलेज काफ़ी अच्छी निकल के आती है, प्लस एक 100 सीसी का इंजन आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी माइलेज दे देगा अगर उसकी ट्यूनिंग अच्छे से करी गई है। दोस्तों स्प्लेंडर की माइलेज वैसे तो आपको मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बट ईजीली इस बाइक से आप 60, 65, 70 तक की भी माइलेज निकाल सकते हैं। और अगर आप और अच्छे से चलाते हैं तो कहीं ना कहीं और बेहतर माइलेज इससे निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। आज मेरे पास हेलमेट भी सिमिलर ग्राफिक्स का है जो इस बाइक के हैं। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।